अनुष्का दीदी, तुम तो पूरे चूल्हे को अकेले कब्जा करके बैठी हो। थोड़ी सी चूल्हे की गर्मी हमें भी दे दो। मैं इस परिवार में सबसे ज्यादा काम करती हूँ। सुबह सबसे पहले उठती हूँ और रात में सबसे आखिर में सोती हूँ। इसलिए इस गर्मी का सबसे अच्छा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। तुम्हें दूर जाकर बैठना होगा। दीदी, आज बहुत ठंड है, मेरे हाथ पांव जम रहे हैं, तुम थोड़ी दूर हो जाओ। तुम्हें किस चीज की ठंड? तुम तो हमेशा सपनों में खोई रहती हो। यहाँ एक पुराना कंबल ले लो। इस थोड़ी सी गर्मी के लिए इतनी हड़बड़ी क्यों? अपने काम के बहाने मत दो दीदी। हम भी बैठे हैं। तुम्हारी ये अधिकार प्रियता सहन नहीं होती। तुम हमेशा सब कुछ सबसे अच्छा क्यों चाहती हो? सहन नहीं होता तो तुम इस घर को छोड़ दो। ये मेरे पिता का घर है। अब मैं इस घर की अभिभावक हूँ। यहाँ मेरे नियम ही चलेंगे। किसी की बात नहीं सुनना चाहती अब। अरे अंजलि, तुम झगड़ा मत करो। तुम चुप रहो विक्रम। तुम्हारी ये बीमारी और हमारी ये गरीबी सब तुम्हारी कमजोरी का नतीजा है। हम तुम्हारा इलाज नहीं करवा पा रहे। बिल्कुल सही कहा। विक्रम के इलाज की तुम्हें कोई फिक्र नहीं, सिर्फ अपना काम से काम रखती हो। दीदी रुक जाओ, विक्रम को दर्द हो रहा है, ये झगड़ा बंद करो। झगड़ा उसने ही शुरू किया। हमने थोड़ी सी गर्मी मांगी थी और उसका इतना अहंकार। ये अहंकार नहीं है अंजलि, ये मेरा अधिकार है। इस घर में मेरा अधिकार सबसे ऊपर है। तुम कभी भी इस अधिकार को अस्वीकार नहीं कर सकती। देखेंगे तुम्हारा अधिकार कितने दिन टिकता है। माता पिता के मरने के बाद ये छोटा सा कमरा 3 बहनों का एकमात्र आश्रय है। बड़ी बहन अनुष्का की बात ना मानते हुए मंझली बहन अंजलि ने प्यार से विक्रम से शादी की। विक्रम के परिवार या घर वालों के ना होने के कारण वो भी इस घर में ही रहा। इसलिए अनुष्का अंजलि और विक्रम को देख नहीं सकती। विक्रम, क्या हो रहा है तुम्हें? कितना दर्द सह रहे हो, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम ठीक हो जाओगे। ए अंजलि, अरे रे 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 रे, अरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। मेरे लिए अच्छा इलाज चाहिए। जल्दी से पैसे जुटाओ। कहाँ से लाऊं इतनी रकम? दीदी तो एक पैसा भी नहीं देगी। वो तो सिर्फ अपना अधिकार जानती है। हमारी क्या थोड़ी कमाई हो पाएगी? अंजलि, हमारे पुराने मित्र भास्कर बाबू, उनसे एक बार कर्ज लेकर देखो। अब और अरे रे 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 रे, अब और नहीं सहा जाता। भास्कर बाबू, उनसे कर्ज लिया तो ब्याज के साथ चुकाना होगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया। नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं पैसे जुटाऊंगी। अनुष्का दीदी को ये कभी पता नहीं चलेगा। अगर पता चला तो और झगड़ा होगा। लेकिन हम चुकाएंगे कैसे? चुकाने का इंतजाम मैं कर लूंगी। तुम बस जल्दी ठीक हो जाओ। तुम्हारे इलाज के लिए ही मैं ये सब कर रही हूँ। मुझे तुम पर भरोसा है। तुम्हें बचाने के लिए मुझे शायद कुछ कठिन निर्णय लेने पड़ेंगे। मुझे पता है ये सही नहीं है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी के सामने इस नैतिकता का कोई मूल्य नहीं। क्या क्या करोगी तुम? मैं भास्कर बाबू के पास जाऊंगी। उन्हें तुम्हारी बीमारी के बारे में बताऊंगी। शायद वो कुछ दया दिखाएं। ये पैसे मिल गए तो हम बच जाएंगे। मुझे बचाओ अंजलि। मैं तुम्हें बचाऊंगी। तुम्हारे इलाज का इंतजाम मैं करूंगी। अनुष्का या कामिनी की मदद का इंतजार नहीं करूंगी। भास्कर बाबू, विक्रम की हालत बहुत खराब है। जल्दी बड़े डॉक्टर को दिखाना होगा। मुझे अब बड़ी रकम की जरूरत है।
आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। हाँ, चिंता मत करो अंजलि। तुम तो मेरी पुरानी जान पहचान वाली हो। तुम्हें पैसे नहीं दूं तो किसे दूं? लेकिन हाँ, ये बताओ कि गारंटी में क्या दोगी? भाई बिना गारंटी के मैं पैसे किसी को नहीं देता। और मैंने सुना है कि तुम्हारी हालत ज्यादा अच्छी भी नहीं है। भास्कर बाबू, हमारे पास थोड़ी बचत है और सबसे बड़ी बात, हम अपनी बहनों के साथ एक छोटा व्यवसाय शुरू करने वाले हैं। मैं वादा करती हूँ आपका पैसा समय पर ब्याज सहित चुकाऊंगी। बचत? ठीक है। चलो, मैं तुम्हारे पति के इलाज के लिए मानवीयता के नाते, इंसानियत के नाते दे रहा हूँ। लेकिन हाँ, एक शर्त है, समय पर चुकाया तो ठीक, नहीं तो मुझे कठोर होना पड़ेगा अंजलि। समय पर चुकाऊंगी, भरोसा रखिए। अगर आप हमारे साथ नहीं खड़े होंगे तो विक्रम बच नहीं पाएगा। यही पैसा हमारी जिंदगी है। दीदी, बाबू ने जो पैसा दिया है वो पूरी तरह इलाज में ही लगेगा ना? हाँ बिल्कुल, चिंता मत करो। विक्रम ठीक हो जाए तो तुम्हारे पैसा लौटाएंगे। अब मुझे जल्दी जाना होगा। हाँ, और सावधानी से जाना, और याद रखना, मेरे पास समय बराबर पैसा। समय पर चुकाओ तो मजे मजे, नहीं तो विक्रम के इलाज के लिए इतना ही पर्याप्त है। बाकी पैसे मैं अपनी सुविधाओं के लिए रखूंगी और अनुष्का को इसकी खबर नहीं लगने दूंगी। तीन बहनें अपनी थोड़ी बचत से एक छोटा व्यवसाय चला रही हैं और उसके हिस्से को लेकर अक्सर उनके बीच विवाद होता है। कामिनी गलती से एक गीली साड़ी चूल्हे के पास सुखाने रख देती है। अनुष्का और अंजलि कमरे के दूसरे कोने में कमाई के हिस्से को लेकर बहस में व्यस्त हैं। अंजलि, कमाई का हिस्सा समान क्यों होगा? मैं ज्यादा समय देती हूँ, मेरा हिस्सा ज्यादा होना चाहिए, ये तो स्वाभाविक है। तुम सिर्फ हिसाब रखती हो और अधिकार जताती हो। असली काम तो हम करते हैं। तुम हमेशा अपनी सुविधा देखोगी, ये सही नहीं है। दीदी, आप लोग क्यों झगड़ रहे हो? मैंने तो बस साड़ी सुखाने को रखी थी। चुप रह कामिनी, तुम्हें इस झगड़े की कोई समझ नहीं। उसे चुप क्यों करा रही हो? उसने ठीक कहा, तुम्हारे पास कामिनी की तरह सपनों में खोने का समय नहीं है। मुझे परिवार की चिंता करनी होती है। दीदी, आग लग गई। ओह, हमारी बचत की झोली वही थी, जल्दी बुझाओ। सब खत्म। इस सर्दी में ये घर भी जल गया तो क्या करेंगे? सब जल गया दीदी, सब खत्म। ये तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है कामिनी। तुम्हारे कारण सब खत्म। अब दोष देना व्यर्थ है। हमारी आर्थिक और मानसिक हालत चरम पर है। मैं अब ये सब सहन नहीं कर सकती। हम अपनी थोड़ी सी जमा पूंजी भी बचा नहीं पाए। कामिनी, तुम इतनी लापरवाह क्यों हो? मुझे समझ नहीं आया दीदी। मैं सिर्फ चाहती थी कि साड़ी जल्दी सूख जाए। अब हम क्या करेंगे? विक्रम के इलाज के लिए तो और पैसे चाहिए। इस आग ने हमारी सारी उम्मीदें खत्म कर दी। तुम्हें हमेशा सिर्फ अपना ही ध्यान रहता है। अब हम कहाँ रहेंगे? इस ठंड में हम खुले आसमान के नीचे रहेंगे क्या? अरे, झगड़ा मत करो। जो नुकसान हो गया सो हो गया। तुम चुपचाप आराम करो विक्रम। अपने शरीर का ख्याल रखो। अब हमें वापस उठ खड़े होने की जरूरत है। उठ खड़ा होना है? कैसे? हमारी थोड़ी सी कंबल सिलाई और पिठा बनाने की क्षमता से क्या ये नुकसान पूरा होगा? अब तो हमारे पास पूंजी भी नहीं। दीदी, अगर हम सब मिलकर काम करें एक साथ। तुम फिर एक साथ काम करने की बात मत करो। तुम्हारी अकेले की गलती से ये हालत हुई। अब मैं किसी और पर भरोसा नहीं करूंगी। मैं अकेले कमाऊंगी। अकेले?
तुम्हारा अहंकार तुम्हें अकेला ही छोड़ देगा दीदी। तुम भूल रही हो कि हम अभाव में हैं। मैं अकेले काफी हूँ। मैं दिखा दूंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। अब दीदी अकेले काम करके असफल होगी तब मुझे मौका मिलेगा। अभी मुझे कर्ज वाली बात छुपा लेनी चाहिए। सबसे अच्छी सिलाई, सबसे बेहतरीन डिजाइन, आइए ले जाइए। थोड़ा महंगा है लेकिन टिकाऊ है। इतनी कीमत? अरे इतने पैसे में तो नया कंबल खरीद लूंगा। वैसे आपका कंबल सुंदर है लेकिन महंगा बहुत है। आप अच्छे सामान की कद्र नहीं समझते। आइए, सिर्फ 5 रुपए में गरम पीठा अभी बनाकर दे रही हूँ। इतने समय तक खड़ा नहीं रह सकता और तुम्हारे साथ कोई है भी नहीं। लेकिन वो दूसरे काम में व्यस्त है। आप थोड़ी प्रतीक्षा कर लीजिए। मेरा ये थोड़ा सामान कोई नहीं खरीद रहा। अकेले कुछ करना मुश्किल है। क्या हुआ? तुम्हारा पीठा बिक नहीं रहा? तुम तो बहुत चालाक हो। तुमने तो अपना कंबल बेचकर मुनाफा कमा लिया। तुम्हारे अहंकार की वजह से कोई तुम्हारे पास नहीं आता। मेरी कीमत ठीक है। तुम सस्ता बेचकर मुनाफा कमाने की कोशिश कर रही हो। दीदी, हम इस तरह अकेले काम नहीं कर पाएंगे। कोई हमारी तरफ आ भी नहीं रहा। चुप हो कामिनी, मैं हार नहीं मान रही। तुम्हारी ये अकेले रहने की मानसिकता ही तुम्हें डुबो देगी। हम सभी असफल हो रहे हैं। विक्रम की खांसी बढ़ रही है। आज हमने 1 पैसा भी नहीं कमाया। ऐसे चलेगा तो हम भूखे मर जाएंगे। बाजार के लोग हमेशा सस्ता खोजते हैं। मेरे अच्छे कंबल की कद्र कोई नहीं करता। दीदी, बाजार वाले क्यों? हम भी तो अब सस्ता खोज रहे हैं। हमें अब अच्छे सामान से ज्यादा बेचने का तरीका चाहिए। तो क्या करना चाहती हो? तुम्हारे पास कोई सुझाव है? मैं सोच रही थी हम सब मिलकर काम करें। हमारे हुनर को एक साथ इस्तेमाल करें। क्या मतलब? साफ साफ कहो। मैं अच्छी डिजाइन कर सकती हूँ। अंजलि दीदी स्वादिष्ट पिठा बना सकती है। और अनुष्का दीदी, तुम तो अच्छे से हिसाब किताब रखती हो और दाम भी अच्छे से तय करती हो। हम सब मिलकर काम करें एक साथ। मतलब मुझे फिर तुम्हारी माननी होगी। ये अधिकार नहीं है दीदी, ये एकता की बात है। तुम अकेले काम करके असफल हुई हो। अब एक बार कोशिश करके तो देखो। ठीक है, तुम्हारी बात मानती हूँ, लेकिन मेरी शर्त है, मुनाफे का अधिकतर हिस्सा मेरे पास आएगा और हिसाब पूरी तरह मेरा। मुनाफे का अधिकतर हिस्सा? ठीक है, फिलहाल राजी हूँ, लेकिन कोई चालाकी की तो छोड़ दूंगी। धन्यवाद दीदी, अब हमारा व्यवसाय सफल होगा। ये कंबल कामिनी के हाथ का डिजाइन है। ऐसी सिलाई पूरे बाजार में नहीं मिलेगी। थोड़ी महंगी है, लेकिन भरोसा रहे। अरे वाह 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 वाह, कल वाले कंबल से तो ये बहुत ही सुंदर है। कीमत क्या है उसकी? बस 200 रुपए। गरम गरम पीठा चखिए, ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ठीक है, एक लूंगा। तीनों मिलकर काम करने से परिणाम बेहतर है। देखा भोला, इन्हें तो बड़ी अच्छी कमाई हो रही है। अंजलि के जरिए सही निवेश किया है। हाँ बाबू, ये जल्द ही आपका ऋण चुका देंगे। दीदी, हमारा कंबल और पीठा सब बिक गया। हमारा व्यवसाय सफल हुआ। हाँ हाँ, सही कहा। अब हमारे पास कोई अभाव नहीं रहेगा। अब सच में हमारी आत्मनिर्भरता की शुरुआत हुई। सभी मिलकर क्या कुछ कर सकते हैं। चलो, अब सब मिलकर घर लौटते हैं। कल फिर आ सकते हैं। अब बहुत हिसाब करना बाकी है। अब आया हिसाब का समय। देखो कितनी गड़बड़ शुरू होगी।
मैं तो ठीक हूँ, आप लोग झगड़ा मत करना। अच्छी कमाई के बाद सबके मन में नई लालसा उत्पन्न होती है। अनुष्का खुद विलासिता में डूब जाती है। वो अपनी कमाई से नई साड़ी और गहने खरीदती है। अंजलि, कामिनी देखो, बाजार में कितनी सुंदर साड़ी आई है, ये मेरे ऊपर बहुत जचेगी। दीदी, फिजूल खर्च मत करो, तुम भूल रही हो कि हम लोग अभी भी अभाव में हैं और विक्रम का इलाज भी बाकी है। मैं इस व्यवसाय का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा संभालती हूँ। हिसाब रखना और दाम तय करना क्या ये कम काम है? मुझे ज्यादा पैसा आया इसलिए मैंने खरीदा। दीदी, इतनी महंगी चीज क्यों खरीदी? हमने तो तय किया था कि सारा पैसा साथ रखेंगे। मैं तुम्हारी बातें मानने के लिए बाध्य नहीं हूँ। अपनी कमाई पर मेरा पूरा अधिकार है। यही तुम्हारी परेशानी है दीदी। तुम्हारा लालच हमारे पारिवारिक विवाद को फिर जन्म देगा। ये संयुक्त व्यवसाय तुम्हारे लिए है ही नहीं। ये व्यवसाय मेरी वजह से चल रहा है। तुम सिर्फ सिलाई करो और तुम पिठा बनाओ। मेरे बिना तुम एक पैसा भी नहीं कमा पाओगी। तुम्हारी ये विलासिता और अहंकार हमारे व्यवसाय को फिर से पतन की ओर ले जाएगा। तुम सिर्फ अपने बारे में सोचती हो। जो चाहूं करूंगी, तुम लोग मेरे हिस्से में हाथ नहीं डाल सकते। दीदी, ऐसा मत करो। अगर हमारी एकता टूट गई तो हम फिर अभाव में पड़ेंगे। अभाव? अभाव? मेरे लिए कोई अभाव नहीं होगा। अभाव तुम्हारे लिए होगा। और तुम बार बार विक्रम के इलाज की बात क्यों कर रही हो? विक्रम का इलाज तुम ही कराओ, मैं नहीं। इतनी बड़ी बात तुम कैसे कह सकती हो दीदी? क्यों ना कहूं? कितनी बार कहा कि इस लड़के से शादी मत करो। मेरी बात तुमने नहीं मानी। अब देखो कैसा लग रहा है। दीदी, तुम ये सब कभी नहीं समझोगी। तुम्हें सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में पता है, इसलिए तुम्हारी अभी तक शादी नहीं हुई और मैं एक शादी का घर संभाल रही हूँ। देखो, तुम्हारे स्वार्थ की वजह से हमारा पूरा घर कभी संभल नहीं पाएगा और अगर संभला है तो भी टूट जाएगा। दीदी, आप जो अतिरिक्त सुविधा मांग रही हैं, वो मैं इस समय नहीं दे सकती। इस महीने की सारी बचत मैंने निकाल ली है। क्या? क्यों निकाली? तुम कौन होती हो पैसे निकालने वाली? मुझे बताए बिना ऐसा काम क्यों किया? विक्रम की तबीयत और खराब हो गई थी। इलाज के लिए पैसा बहुत जरूरी है। झूठ बोलना बंद करो। विक्रम के इलाज में इतना पैसा नहीं लगता। तुमने जरूर अपने लिए कुछ किया है। मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया। आप जितना फिजूल खर्च करती हैं, वैसे ही मैंने विक्रम के लिए खर्च किया। तुम अपने पति की बीमारी को ढाल बना रही हो। मुझे पता है तुमने कोई गुप्त चाल चली है। गुप्त चाल? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। आपकी तरह मैं सिर्फ अपने खर्चों के बारे में नहीं सोचती। मुझे पूरा हिसाब दो। मैं देखना चाहती हूँ कि तुमने कहाँ कितना खर्च किया। हिसाब मैं आपको नहीं दूंगी। आप तो सिर्फ पैसे का इस्तेमाल अपने ऐशो आराम में करेंगी। इस पैसे से मैं विक्रम को ठीक करूंगी। तुम्हारा ये काम हमारे साझा व्यापार में गिरावट ले आएगा। गिरावट? गिरावट तो आपके अहंकार की हो रही है। उधर हिस्से का पैसा भास्कर बाबू को कर्ज चुकाने के बजाय अंजलि ने अपनी विलासिता में खर्च कर दिया। नतीजतन समझौते के अनुसार भास्कर बाबू घर कब्जा करने के लिए आ पहुँचे। इतनी रात को आप लोग कौन हैं और दरवाजा इतनी जोर से क्यों पीटा? मैं भास्कर बाबू हूँ। इस महिला अंजलि ने मुझसे बहुत बड़ा कर्ज लिया था। कर्ज? अंजलि, तुमने कर्ज लिया था? तुमने तो कहा था कि थोड़ा सा पैसा चाहिए। अंजलि दीदी, आपने हमें एक बार भी क्यों नहीं बताया? क्या हुआ भास्कर बाबू, क्या बात है? तुम्हारी पत्नी कई महीने से मेरे कर्ज की किस्त नहीं भर रही है, ये बात है।
और मैं बार बार कहता रहा, लेकिन उसने कोई बात नहीं मानी। किस्त मतलब वो पैसे चुकाने के बजाय फिजूल खर्च कर रही है। अब मैं कोई बात नहीं सुनूंगा। या तो सीधी तरह से मेरा पैसा लौटाओ, नहीं तो मैं इस घर पे कब्जा कर लूंगा। पैसे नहीं दिए तो हम आसानी से छोड़ेंगे नहीं। बाबू को बताए बिना पैसे खर्च कहाँ किए, बताओ। हमने मिलकर जो व्यापार से पैसा कमाया था वो सब तुम्हारे कर्ज चुकाने में जाना था अंजलि। मैंने कोशिश की थी पर मैं कर नहीं पाई। अब कोई कोशिश नहीं, मैं अपना पैसा लेने आया हूँ। आज रात के अंदर मुझे मेरा पैसा चाहिए, नहीं तो सुबह इसका अंजाम बड़ा खराब होगा। भास्कर बाबू, हम अभी आपको पूरा पैसा नहीं दे सकते, हमें थोड़ा समय चाहिए। नहीं 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 नहीं, अब और समय नहीं। अंजलि ने मुझसे बहुत बड़ा कर्ज लिया था जो उसके पति के इलाज के लिए काफी था, लेकिन इसने महीनों से किस्त ठीक से नहीं दी है। अंजलि दीदी, आपने कितना पैसा लिया था? आपने तो हमें थोड़ी सी रकम की बात बताई थी। उसने कई महीने पहले कर्ज लिया था। इस दौरान उसने एक बार भी पूरा भुगतान नहीं किया, सिर्फ थोड़ा बहुत दिया है। इतने समय से तुमने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई। मैं डर गई थी, तुम्हें पता चल जाता तो तुम लोग मुझ पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं छोड़ते। दीदी सच सच बताइए, आपने वो पैसा अपने लिए महंगी चीजें खरीदने में खर्च किया है ना? क्या अंजलि, तुमने अपने स्वार्थ में वो पैसा उड़ा दिया? अपने पति की बीमारी का नाम लेकर हम सबको मुसीबत में डाल दिया। मैं सिर्फ अपने लिए थोड़ी सी सुविधा चाहती थी। दीदी की तरह मैं भी थोड़ा बहुत खर्च करना चाहती थी। अब और कुछ नहीं सुनूंगा। आज ही मैं तुम्हारे चूल्हे के पास वाले कमरे में कब्जा कर लूंगा, और यही मेरे कर्ज की शर्त थी। नहीं, वो हमारा एकमात्र आश्रय है, हमारी सारी पूंजी। अंजलि, तुम्हारी इस धोखाधड़ी के कारण हमें ये अंजाम झेलना पड़ रहा है। ये नियति का क्रूर मजाक है। भास्कर बाबू, आप हमसे ये छोटा सा आश्रय मत छीनना। हम आपको कह रहे हैं, काम करके पैसा चुका देंगे। नहीं 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 नहीं, अब और कोई बात नहीं। समझौते के अनुसार ये कमरा मेरा है। भोला, चल अब जल्दी जल्दी सब सामान बाहर निकाल दे। चल चलो 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 चलो, जल्दी करो, ये कमरा हमारा है। सामान लोगे या मैं फेंकूं बाहर? चलो। हमारा आखिरी सहारा मत छीनना, ये हमारी माँ की याद है। भावनाओं से कुछ नहीं होता। तुम्हारी बहन ने ये संकट खुद ही लाया है। समझौते के अनुसार काम होगा और हम लोग कब्जा करेंगे, बस यही समझौता है। मैंने बहुत गलती की। मेरी वजह से तुम लोग आज घर खो रहे हो। मुझे माफ कर दो। तुम्हारी माफी की जरूरत नहीं अंजलि। तुमने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी वजह से हमने रसोई के पास का कमरा भी खो दिया। घर जा रहा है। विक्रम, तुम अपनी पत्नी को संभाल क्यों नहीं सके? मेरी कोई गलती नहीं है। मैं बीमार हूँ, इसीलिए। बस 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 बस, पहले ठीक से सांस लो। और हाँ, अब और कोई बात नहीं। ये कमरा मेरा है, मतलब मेरा है, बस। तुम सब इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या हुआ तुम्हें? काकी, अंजलि की गलती के कारण भास्कर बाबू ने हमारा घर ले लिया। अब हमारे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। भास्कर, ये तुम क्या कर रहे हो? ये सब गरीब लोग हैं। तुम्हें इन लोगों का घर छीनने में कोई दुख नहीं होता। अरे काकी, आप इसमें मत पड़िए। ये हमारा कर्ज उधारी का मामला है और सब कुछ समझौते के अनुसार ही हो रहा है। लो, ये मेरी थोड़ी बचत है, इसे दे दो। बाकी कर्जा चुका दो। अरे काकी, आप क्यों? ये सब मेरी नातिन जैसी है।
जो हुआ भूल जाओ। ऐसे संकट के समय इंसान को अपने पास होना चाहिए। काकी, आप हमारे लिए इतना बड़ा त्याग कर रही हैं। काकी, आपने हमें दिखा दिया कि मानवता क्या होती है। मैं शर्मिंदा हूँ। आपकी ये मदद हम कभी नहीं भूलेंगे। आपकी वजह से हम अपनी माँ की अंतिम याद रख पाए। ठीक है काकी, ठीक है, बस बस बस। आपकी विनती पर मैं ये थोड़े से पैसे ले लेता हूँ, लेकिन हाँ, घर नहीं छोड़ सकता, पर आज रात के लिए रहने देंगे, क्योंकि ब्याज में और भी ज्यादा पैसा मिलता है। मैं कोई भी नुकसान नहीं कर सकता अपना। इतना ही काफी है। कल से तुम नए सिरे से शुरू कर सकते हो। अब जब हमारी आँख खुल गई है और इतने बड़े संकट का सामना किया है, कल से हम निश्चित रूप से नई शुरुआत करेंगे। अंततः चारों तरफ से लकड़ी जुटाकर और कुछ महीने पहले जले हुए घर के हिस्सों का इस्तेमाल करके 3 बहनें नया घर बनाने की कोशिश कर रही हैं। तीनों बहनें अपनी गलतियों और एकजुटता को अच्छे से समझ पाती हैं। इस चूल्हे की राख और खराब हो चुकी चीजों से हम नया घर बना रहे हैं। कभी हम इस चूल्हे की गर्मी पर कितना झगड़ा करते थे। हाँ दीदी, उस आग ने बहुत कुछ छीन लिया, पर हमारे बीच की दूरियां भी जल गईं। काकी ने हमें सिखाया कि असली गर्मी एकता और सहानुभूति से आती है। ये घर सिर्फ हमारी गर्मी का स्रोत नहीं है, ये हमारी नई जिंदगी का प्रतीक है, हमारी विरासत है। अंजलि, कामिनी, हम फिर से कंबल सिलाई और मिठाई बनाना शुरू करेंगे, लेकिन इस बार कमाए हुए पैसों से सबसे पहले काकी का कर्ज चुका देंगे। बिल्कुल दीदी, अब हम कभी एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे। मिलकर काम करके हम भास्कर बाबू का पूरा कर्ज चुका देंगे और इस बार विक्रम दादा के इलाज की तरफ भी ध्यान देंगे। मैं वादा करती हूँ कि अपने हिस्से के पैसे से विक्रम के इलाज की व्यवस्था करूंगी। विक्रम का इलाज हो जाएगा तो वो स्वस्थ हो जाएगा, फिर खुद काम करके इस घर की देखभाल करेगा। मैं बस यही चाहती थी। फिर तुम्हें अपनी इच्छाओं को छुपाकर पूरा करना नहीं पड़ेगा। विक्रम दादा तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे। खैर, इतने बाधा प्रतिबंधों के बाद भी कम से कम हमने अपने इस चूल्हे के पास का घर तो वापस पा लिया। यही हमारे लिए बहुत है। ऐसी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। अच्छा बताओ दोस्तों, इस कहानी में तीनों बहनों का घर किस वजह से जला था?